उस समय तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू किया था, तो सारे विपक्षी दलों ने आंदोलन किया था, संघर्ष किया था। और आज के दौर में जो अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अमर्यादित भाषा प्रधानमंत्री के स्तर से किया जा रहा है, इसके संबंध में कंगना रनौत क्यों नहीं फिल्म बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सच और सच्चाई को छुपाने के लिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। नाम बदलने पर, इतिहास बदलने पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा जोर होता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये फिल्म है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं अपने अंगना में वैसे लोगों को लाने का काम किया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, नाथूराम गौडसे, उनको महिमा मंडित करते हैं। उनके संबंध में किस तरह की भाषा बोलते हैं, ये देश और देश के इतिहास को कहीं ना कहीं उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे हित में जो राजनीति हो और जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बॉलीवुड की स्टनिंग स्टार कंगना रनौत को सभी लोग जानते होंगे और वह फिल्म बनाई है इमरजेंसी। पूरे इंदिरा गांधी पर आधारित यह फिल्म बनाया गया है, जिसको लेकर कई लोग बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं उनका यह फिल्म पंजाब में लगने तक नहीं दिया गया है, उनकी पोस्टर तक को फाड़ा गया है। आपको बता दें, हालांकि पंजाब में ही कंगना की सबसे ज़्यादा फिल्म देखी जाती है। इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। राजद से प्रवक्ता है एजाज अहमद जी। एजाज जी, कंगना रनौत फिल्म बनाए हैं इमरजेंसी, और इसमें पूरे इंदिरा गांधी की जो उस दिन की बात को याद दिलाता है, और पंजाब में पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया, उनकी फिल्म लगाया भी नहीं गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको उसी तरह से देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये फिल्म है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं अपने अंगना में वैसे लोगों को लाने का काम किया है, और उसी कंगना के माध्यम से इमरजेंसी फिल्म बनवा करके किस तरह की राजनीति कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। भाई, इंदिरा गांधी जी का आप एक इमरजेंसी की बात को तो दिखा रही हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं दिखा रही हैं कि इंदिरा गांधी ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया था, जो देश और देश के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था, और जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको किस तरह से और किस बातों से उनको अलंकृत किया था, ये बात भी बता दीजिए न। भारतीय जनता पार्टी के नेता सच और सच्चाई को छुपाने के लिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। नाम बदलने पर, इतिहास बदलने पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा जोर होता है। सच और सच्चाई सामने नहीं आए, इसके लिए हर तरह का खेल खेलती है भारतीय जनता पार्टी। और इस तरह के खेल देश और देश की राजनीति थी, उसी को दर्शाने के लिए तो यह फिल्म बनाया गया। उस वक्त से ज़्यादा सच्चाई अभी है। हाँ। उस समय तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू किया था, तो सारे विपक्षी दलों ने आंदोलन किया था, संघर्ष किया था। और आज के दौर में जो अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अमर्यादित भाषा प्रधानमंत्री के स्तर से किया जा रहा है, इसके संबंध में कंगना रनौत क्यों नहीं फिल्म बनाती है। उनको बनाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि क्या देश इसी तरह से चलेगा, क्या देश का संविधान इसी तरह से चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकसभा में गृह मंत्री के द्वारा अपमानित किया जाए, और उसके संबंध में विपक्षी दल जब सवाल उठाएं तो उनको ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दें। इनको बताना चाहिए कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान देवी के द्वारा गाया जाता है, तो उनको आंखों में आंसू दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, उनसे माफ़ी मंगवाने का काम करते हैं। महिलाओं के प्रति इनका किस तरह का प्रेम है, किस तरह का सोच है, महात्मा गांधी के प्रति किस तरह का सोच है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, नाथूराम गौडसे, उनको महिमा मंडित करते हैं। उनके संबंध में किस तरह की भाषा बोलते हैं, ये देश और देश के इतिहास को कहीं ना कहीं उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे हित में जो राजनीति हो
और जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति हो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले कंगना रनौत को माध्यम बना करके इंदिरा जी के जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो राजनीतिक कार्य हैं, जो ऐतिहासिक कार्य हैं, उसको इतिहास के पन्नों से गायब नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नया तरकीब निकाला है। विपक्षी दलों से मुकाबले जब सामने से नहीं कर सकते हैं तो फिल्मों के माध्यम से करने का ये कुप्रचार, ये कहीं ना कहीं प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो चलिए, यह भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा रूप निकाल रही है, जब सामने से वार ना करके फिल्मों के द्वारा वार करने का। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।